शनाया बीवी, चलो घर चलते हैं। बेबी, शनाया तुम इस लुखे को जानती हो क्या? नहीं नहीं, मैं कहाँ जानती हूँ इसे, मुझे नहीं पता कौन है ये बेवकूफ। Who the hell are you? And why are you calling me baby? इतना सुनते ही आहान शॉक्ड हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने आहान की बेइज्जती की हो, लेकिन वो आहान को नहीं जानती है, ये पहली बार हुआ था। शनाया, तुम शायद नाराज हो इसलिए ऐसा बोल रही हो, वरना ऐसा कभी। Don't. हे भिखारी, चल भाग यहाँ से। सिक्योरिटी, इस कचरे को बाहर फेंक दो। ठीक तभी उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया पहुंचता है। अरे मिस्टर सिंघानिया आ गए। देव मल्होत्रा, शनाया और बाकी सब लोग उसको हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए भागकर उसके पास जाते हैं, लेकिन अचानक सिंघानिया की नजर आहान पर पड़ती है और वो आहान को अपनी पार्टी में देखकर चौंक जाता है। आहान सिंह रायजादा सर, अरे आप मुझ जैसे गरीब की पार्टी में आए? हे भगवान, मैं क्या बोलूं? प्लीज आप आइए ना अंदर। ये सारा नजारा देखकर शनाया और बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। हाँ भाई, मेरा नाम आहान है और मैं इस पार्टी में गेस्ट हूँ। अच्छा, बात कर। ये लो नया कांड। इनके जैसे 2 टके के दिखने वाले लुखे सिंघानिया साहब के गेस्ट। भैया आप चेक कीजिए, मेरा नाम आहान है और मैं इसी पार्टी में गेस्ट हूँ। आप एक बार चेक कीजिए ना, मेरा नाम होगा उसमें। भारी गल। ओए, चढ़ा रखी है क्या? शनाया बीवी, चलो घर चलते हैं। बेबी, शनाया तुम इस लुखे को जानती हो क्या? नहीं नहीं, मैं कहाँ जानती हूँ इसे, मुझे नहीं पता कौन है ये बेवकूफ। Who the hell are you? And why are you calling me baby? इतना सुनते ही आहान शॉक्ड हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने आहान की बेइज्जती की हो, लेकिन वो आहान को नहीं जानती है, ये पहली बार हुआ था। शनाया, तुम शायद नाराज हो इसलिए ऐसा बोल रही हो, वरना ऐसा कभी। Don't. हे भिखारी, चल भाग यहाँ से। सिक्योरिटी, इस कचरे को बाहर फेंक दो। ठीक तभी उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया पहुंचता है। अरे मिस्टर सिंघानिया आ गए। देव मल्होत्रा, शनाया और बाकी सब लोग उसको हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए भागकर उसके पास जाते हैं, लेकिन अचानक सिंघानिया की नजर आहान पर पड़ती है और वो आहान को अपनी पार्टी में देखकर चौंक जाता है। आहान सिंह रायजादा सर, अरे आप मुझ जैसे गरीब की पार्टी में आए? हे भगवान, मैं क्या बोलूं? प्लीज आप आइए ना अंदर। ये सारा नजारा देखकर शनाया और बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आहान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो शनाया का इंतजार करता है। जब पार्टी खत्म होती है तो शनाया नशे में बाहर आती है। अरे मैं चल लूंगी तो मुझे छोड़ दो ना। कोई बात नहीं, मेरे पास कार है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आ जाओ। मेरे पास भी कार है, मैं भी तो जा सकती हूँ ना। परेशान ना हो। अरे बीवी है मेरी। तो मैं तो ये मुझे नमस्कार। उसे लेकर आहान किसी तरह अपने ससुराल वाले घर पर पहुंचता है। मैं ठीक हूँ। बीवी के तलवे चाटने वाले भटीचर घर जमाई, तुम शर्म से डूब के मर क्यों नहीं जाते हो? शौर्य, इसको छोड़ो। पता नहीं शनाया को इस भिखारी में ऐसा क्या दिखता है जो इसे धक्के मारकर बाहर नहीं निकालती। वैसे आहान इतना बेइज्जत होने के बावजूद भी सिर्फ शनाया की वजह से ही चुप रहता था, क्योंकि उसे शनाया से सच्चा प्यार था।
उसकी एक मजबूरी थी जिसके कारण उसे इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। अहान की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन न जाने क्यों अहान भी किसी को नहीं बताना चाहता था। आज नहीं, अच्छा यही तो औकात है तेरी, खा ले। आज नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ। वक्त की बात है। आज तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन कल शायद जब तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा तो मेरे पास मौका होगा तेरा मजाक उड़ाने का, लेकिन मैं नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि जो मैं महसूस कर रहा हूं मैं नहीं चाहता कि कोई और महसूस करे। लेकिन उसकी बेइज्जती सिर्फ घर के नौकर, साला या साली ही नहीं बल्कि उसकी सासू मां भी करती थी। वो तो अपनी बेटी शनाया का अहान से डिवोर्स करा देना चाहती थी। शनाया और उसके घर वाले अहान को एक कुत्ते से भी बदतर समझते थे, लेकिन अहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था क्योंकि उसे अपनी बीवी शनाया से बेइंतहा प्यार था। आज जब शनाया अपने बचपन की दोस्त रूपल के साथ कुछ बिगड़ैल रईस दोस्तों से मिलने होटल रूम जा रही थी तो अहान को हिदायत दे रही थी। लिसन, हम लोग अंदर मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो अगर तुमसे वहां कोई पूछे ना तुम कौन हो क्या हो, तो ये मत बोल देना कि तुम मेरे पति हो। तुम बोलना कि तुम मेरे नौकर हो। शनाया, बहुत पर्शन आया, बहुत पर्शन आया। हाँ, तुम्हें आइडिया भी कि अंदर कितने अमीर लोग बैठे हैं। अगर उन्हें ये पता चलेगा कि मेरा पति एक फटेहाल आदमी जिसके तो कपड़े से भी गरीबी झलकती है, देन व्हाट? इसलिए अपना मुंह वहां बंद रखना। यू अंडरस्टैंड? अभी बैक कौन पकड़ेगा? Oh my God, I'm fed about this guy. Come on, babe. क्या शॉपिंग करा यार? मैं लास्ट टाइम पेरिस गई थी ना, I had so tell you. Yeah. One second. मैं फिर से वार्निंग दे रही हूँ, डोंट फॉरगेट, मुझे वहां कोई तमाशा नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है सर, लेट्स गो पे। जैसा आपको ठीक लगे। शनाया और रूपल अंदर जाते हैं। अंदर बिगड़ैल रईस ज़ादे, प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। वैसे तो वो रूपल के दोस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शनाया को देखा उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। रूपल कौन है ये खूबसूरत लड़के? कंट्रोल प्रेम, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है शनाया। अच्छा, हाय हाय शनाया। हाय। यू लुक ब्यूटीफुल। अहान के पुराने कपड़े और जूती देखकर नाक भौहें सिकोड़ते हुए पारस पूछता है, इस गुलाब के साथ ये कांटा कौन है? मैं अहान हूं। अरे हाँ, याद आया, शनाया राइट? तो इसका मतलब ये वही सड़क छाप अहान है जिससे शनाया के पापा शेखर गिल ने जबरदस्ती शादी करवाई है ना शनाया? अब जैसे ही प्रेम और पारस को पता चलता है ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है, तो शनाया से फ्लर्ट करने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब वो तीनों मिलकर अहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। अच्छा अहान भैया, आप बैंक में नौकरी करते हैं ना? मुझे बस ये जानना था कि आपकी तनख्वाह कितनी है? बोलिए,
लेकिन अहान को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। उसने ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, महीने के 12,000 और अगर बोनस मिले तो 15,000 तक कमा लेता। That's great. That's great, man. That's more than enough. पर मेरी ज्वेलरी शॉप के अकाउंटेंट की सैलरी से आधी है, but that's okay. वैसे भी इस जमाने में इससे बेहतर और क्या हो सकता है? पारस भैया, अगर आपके स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो तो क्यों ना अहान भैया को कंसीडर करो। अब ये देखो ना, समझदार भी लगते हैं और आपको निराश भी नहीं करेंगे। Definitely. 20-25 हजार तो दे ही सकता हूँ। ग्रेट डील। अगर ज्वाइन करना चाहो तो यू कैन कम टू माई ऑफिस। क्या ये प्रेम मल्होत्रा और उसके दोस्त कोई मजाक कर रहे थे? वो किसे जॉब ऑफर कर रहे थे? अहान को? अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था। लेकिन शनाया और उसके घर वाले भी इस सच से अनजान थे कि इस गरीब अहान की हकीकत कुछ और है। थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, आपकी ऑफर सच में बहुत अच्छी है। आपने इतने सारे पैसे ऑफर किए, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन मुझे ज्वेलरी के बारे में इधर शनाया अहान और रूपल के रईस दोस्तों की बेकार बातों को सुनकर चिढ़ गई। बाहर हॉल में बने वॉशरूम को यूज करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकली, बाहर आते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक डरावना सा अजीब आदमी खड़ा था। ये क्या बदतमीजी है? हटो मेरे रास्ते से। वाओ, ब्यूटीफुल, बड़ी एनर्जेटिक लग रही हो। शनाया इतनी घबराई हुई थी कि उसके मन में बॉटल से बचने का भी ख्याल नहीं आया। शनाया ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, मगर वो बॉटल शनाया तक नहीं पहुंची। इसलिए क्यूरोसिटी के मारे शनाया ने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खुलते ही शनाया ने देखा कि एक बड़े से हाथ ने उस विस्की के बॉटल को पकड़ लिया था। शनाया ने फिर क्यूरोसिटी से यह देखने के लिए अपनी नजरें उठाई कि वो हाथ किसका था। लगता है आपको बहुत ज्यादा चढ़ गई है। चुपचाप जो गलती की है उसके लिए मेरी धर्मपत्नी से माफी मांगो। मुझे चढ़ गई है? हाँ, अभी तुझे बताता हूं। अहान के इस मूवमेंट से शनाया हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी रूपल के वो रईसजादे दोस्त प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ शनाया, तुम ठीक तो हो? इस घटिया 2 टके के आदमी ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। शनाया की ये बात सुनकर अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हो शनाया के साथ ऐसे करने की? आज उसे शनाया पर अपना इंप्रेशन भी तो जमाना था, इसलिए उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल प्राइड होटल उसके ही फैमिली बिजनेस का हिस्सा था। ये दोनों मेरी बीवी शनाया पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए एक मरे हुए आदमी को कुछ ज्यादा ही मार रहे हैं। भले ही वो कुछ किए बिना चुपचाप मार खा रहा है, मगर उसने जो कपड़े पहने, जो वॉच पहनी है, ये सब बहुत महंगे ब्रांड्स के हैं। ये बात तो साफ है कि यह आदमी कोई आम शराबी नहीं है। अरे छोड़ दो यार इसे, वो होश में भी नहीं है। अगर वो मर गया ना तो तुम कायर कहलाओगे। अरे अहान भैया, आप कुछ ज्यादा ही डरते हैं। हमारे साथ रहेंगे ना तो ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी, मगर ये सब समझने के बाद भी अहान ने कुछ नहीं कहा। आज अहान की एक बात और पता चली कि सिर्फ पॉकेट से ही गरीब नहीं है, दिल से कहर व डरपोक भी है। अगर ये मोटा आदमी यहाँ मर भी गया ना, कोई टेंशन नहीं। ऐसे मैटर ना बहुत सुलझाया है मैंने। इनफ, लेट्स गो। शनाया ने बोल दिया तो छोड़ दो इस मोटे सांड को। चलो चलते हैं।
अच्छा, तो तुम लोग इतने बहादुर हो, मेरा भी सामना करो। और कोई मर्द है यहाँ? हाँ, तो मैं कहाँ डरता हूँ। तुम सामने तो आओ, तुम सबको धूल मैं चटाऊंगा। और हाँ, तुम सबको हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद ही हो गई थी। विकी भाई वो मजाक कर रहा था, पता नहीं था कि सामने आप खड़े हो। माफ करता हूँ, मामले को सुलझा देते हैं ना, साइड में चलिए। मजाक था ना? हाँ, मजाक तो चलता है। अब मैं भी तेरे साथ मजाक करता हूँ। और विकी भाई के गुंडों ने पारस और राज को मारना शुरू किया। विकी भाई को अपने सामने चल रहा ये तमाशा देखकर बहुत मजा आ रहा था। 3 अमीर लड़के, 2 खूबसूरत लड़कियां और अहान। मैं जानता तो था कि वो आदमी कोई नॉर्मल शराबी नहीं है, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि उस मोटे आदमी के पीछे विकी होगा। इस विकी को पीटे हुए मुझे अभी कुछ ही दिन हुए हैं। खैर, जब तक इस शनाया को तंग नहीं करते, मैं सब में इंटरफेयर नहीं करूंगा। विकी भाई, माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हुई, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। रुको! जैसे ही शनाया ने अपनी ये बात कही, उस प्राइवेट रूम में मौजूद हर किसी का ध्यान इस सुंदर लड़की पर आकर रुक गया। विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्यों अचानक अहान को देखकर विकी अपने गुंडों के साथ भागने लगा? क्या विकी और अहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच अहान एक सीक्रेट अमीरजादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी अहान जैसे गरीब फटीचर से करवा दी? क्या होगा जब अहान की हकीकत सामने आएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।